अस्सलाम वालेकुम। नमस्ते, सत श्री अकाल। उम्मीद करता हूं फिट होंगे, बेहतरीन होंगे, अपनी लाइफ अच्छे से एंजॉय करोगे। हम तीनों की तरह देवों के देव बातें एपिसोड 113 सेकंड पार्ट है। लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दें। स्ट्रेट चलते हैं वीडियो की तरफ। उनका नाम है मोहम्मद समीर खोखर, राणा मोहम्मद अली, मलिक शकलानी बाल। सो गाइस लेट्स स्टार्ट। ऋषि बृहस्पति यहाँ? ये समय मृदंग की ताक सुनने का नहीं, युद्ध में नगाड़ों का शोर सुनने का है। युद्ध? हम स्वर्गवासियों को युद्ध के नगाड़ों की क्या आवश्यकता है देवगुरु? स्वर्ग की ओर दुर्भाग्य और विनाश के मेघ उमड़ रहे हैं। नृत्य और संगीत के विलास में तुम्हें इस बात का तनिक भी आभास नहीं? असुरों की सेना तारकासुर के नेतृत्व में स्वर्ग की ओर कूच कर चुकी है। क्या तारकासुर द्वारा स्वर्ग के विनाश को रोकना असंभव प्रतीत होता है देवगुरु? हाँ देवराजेंद्र, याद रहे कि तारकासुर को स्वयं शिव का वरदान मिला है। शिव के पुत्र के सिवा कोई और उसका वध नहीं कर सकता। भी देवताओं की रणनीति में भी तारकासुर को पराजित करने का सामर्थ्य नहीं है देवराजेंद्र। प्रभु, माता कष्ट में है। यदि आप कहे तो मैं पुनः ऋषभ रूप धारण करके माता को अपनी पीठ पर बिठा लूं? नहीं नंदी, अभी हेमखंडी सती का निवास स्थान है। सती को इसके अभ्यस्त होना ही पड़ेगा। अभी हेमखंडी सती का निवास स्थान है। सती को इसके अभ्यस्त होना ही पड़ेगा। माते, मेरी आपसे विनती है कि आप हमारे ऊपर चरण रखकर चले। नहीं नहीं, ये क्या कर रहे हैं आप? आपने सुना नहीं आपके प्रभु ने क्या कहा? मुझे अभ्यस्त होना होगा। यदि आज मैं इस कष्ट को सहन नहीं कर सकी तो फिर कभी नहीं कर पाऊंगी। प्रभु, माता का कोमल शरीर कैलाश के इस कठोर वातावरण को सहन कैसे कर पाएगा? नंदी, प्राकृतिक आपदा नश्वर शरीर द्वारा मन पर प्रभाव अवश्य डालती, किंतु आत्मा में इतनी शक्ति होती कि वो मन द्वारा हमारे शरीर को प्रकृति के अनुरूप ढाल सके। मुझे पूर्ण विश्वास है सती शीघ्र ही अपने शरीर को इसके अनुकूल ढालने में सफल हो जाएगी। कैलाश में तुम्हें कई अन्य अनुभूतियां होने वाली हैं, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण होगी हमारे मिलन के उद्देश्य की अनुभूति।
हवन जिनके निमित्त होता है, आप उनको हवन से कैसे वंचित कर सकते हैं? तुम्हें इस विवाह को मान्यता देनी चाहिए। सती अब केवल तुम्हारी पुत्री नहीं, शिव की पत्नी भी है। स्वामी, अब तो हमने अपने सारे कर्तव्य, सारे दायित्वों की पूर्ति कर ली है। अब वानप्रस्थ आश्रम में प्रवेश करने के लिए बहुत ही उचित समय है स्वामी। मुझे लगता है हमारा अगला यज्ञ वानप्रस्थ आश्रम में प्रवेश करने हेतु ही होना चाहिए। वानप्रस्थ में प्रवेश का एक नियम अपने निर्धारित लक्ष्य की प्राप्ति भी है, और मैंने अभी तक इस लक्ष्य को प्राप्त नहीं किया। मेरा अगला यज्ञ होगा और अवश्य होगा। उस यज्ञ का केवल एक ही प्रायोजन होगा, और वो है शिव से प्रतिशोध। याद रखिएगा स्वामी, देवताओं के साथ संघर्ष में विनाश केवल मनुष्यों का ही होता है। विनाश तो किसी ना किसी का होना ही है। किसका होगा ये मैं भी देखना चाहता हूं। वो देखिए देवेंद्र, विनाश के मेघ कैसे स्वर्ग की ओर बढ़े चले आ रहे हैं। तारकासुर तो अजय है, हम देवता उसे कदापि पराजित नहीं कर सकते। उसके इस आक्रमण से अब स्वर्ग की रक्षा कौन कर सकता है? स्वर्ग पर असुरों का साम्राज्य होने में अब देर नहीं। महादेव ही हमारी रक्षा करने में सक्षम है। महादेव के आवाहन के बिना स्वर्ग की रक्षा करना असंभव है देवराज। किंतु महादेव का तो अभी कुछ दिनों पहले विवाह हुआ है, उनके मिलन में अभी बाधा डालना उचित नहीं होगा। परंतु प्रश्न स्वर्ग के अस्तित्व का है। कोई न कोई युक्ति तो हमें सोचनी ही होगी। देवगुरु तो आप हैं ऋषिवर, कृपा करके आप ही कोई मार्ग बताइए। हमें विष्णु के पास जाकर उनकी सहायता मांगनी चाहिए। समय बहुत ही कम है, अतः हमें शीघ्र ही चलना होगा। महादेव, हमारे यहाँ आने का कारण क्या है? शमशान को सब अशुद्ध स्थान मानते हैं सर, किंतु जिस स्थान पर 5 तत्वों वाले शरीर को मुक्ति मिली और साधक को मुक्ति का बोध, वो स्थान अशुद्ध कैसे हो सकता है? ये शमशान प्रतीक ये शरीर के बंधनों से मुक्त होने के पश्चात ही कोई कैलाश पहुंचने के योग्य बन सकता है। आओ सर, कैलाश तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहा है।
जी। सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा कि इंद्र देवता जो हैं पहले तो वो बैठे हुए थे अपना स्वर्ग में, और अप्सराएं जो हैं वो रक्स कर रही थी और जो है वो संगीत जारी था। लेकिन मैं पहले समझे ही नहीं है कि वो जो हैं वो इंद्र देवता हैं, क्योंकि इंद्र देवता जो हैं वो दूसरे हैं ना, जो कि प्रजापति के जो कोई अगर कोई बैठक होती थी तो उसमें भी आते थे, तो वो तो दूसरे कैरेक्टर था कोई। तो पहले तो मुझे समझ ही नहीं, पता नहीं कैरेक्टर चेंज कर दिया होगा नहीं इन लोगों ने। तो बहरहाल ये है कि वो बाद में उन्होंने जब देव ऋषि ने जो है वो बोला तो उस वक़्त पता चला कि ये इंद्र देवता ही हैं, और भाई साहब कह रहे थे कि इंद्र देवता ही हैं। मैंने कहा नहीं ये नहीं हो सकते। लेकिन ये है कि वो इंद्र देवता ही हैं, तो वो कन्फ्यूजन भी दूर हो गई। तो देव ऋषि ने जो है वो आके झंझोड़ा थोड़ा-सा कि ये क्या कर रहे हो, और वहाँ पे जो है वो स्वर्ग पे हमला होने वाला है। और वो कहते हैं कि स्वर्ग पे कौन हमला कर, उन्होंने कहा कि वो असुर जो हैं वो तारकासुर के जो है वो नेतृत्व में जो है वो उनके साया में जो है वो आ रहे हैं और आके हमला करने लगे हैं और स्वर्ग पे, और स्वर्ग का निज़ाम ख़राब करने लगे हैं, स्वर्ग पे कब्ज़ा करने लगे हैं, और आप जो है यहाँ पे बैठे हुए हैं। तो फिर उनको भी दिखाया, भी विजुअल में भी दिखाया कि वो देखो वो आ रहे हैं और कितनी तादाद में आ रहे हैं। तो वो फिर परेशान हो गए कि अब क्या करें, अब जो है वो किसकी सहायता लें, और तारकासुर को तो कोई भी देवता जो है नहीं मार पाएगा। तब उन्होंने कहा कि ये महादेव जी की से जो है वो मदद माँगनी चाहिए, तो लेकिन उन्होंने कहा कि महादेव जी का अभी नया-नया जो है वो विवाह हुआ है, तो तंग नहीं करना चाहिए, उनमें जो है वो कबाब में हड्डी नहीं बढ़ना चाहिए, तो इसलिए नहीं। तो लेकिन ये है कि उन्होंने कहा कि और कोई हल भी नहीं है, स्वर्ग की जो है वो स्वर्ग की बात है ये, कोई किसी की और की बात नहीं है। फिर जो है फैसला हुआ कि विष्णु जी से जो है वो मदद तलब करते हैं, तो उनके पास चलते हैं, तो वो उनके पास जाने लगे हैं अभी। और ये तो चलो एक साइड की स्टोरी थी, और दूसरी साइड पे जो है वो अपना क्या नाम है प्रजापति, वो जो है इतना भड़का हुआ है, इतना क्रोध में है, क्योंकि उसको अपनी बेइज्जती फ़ील हो रही है कि शिव जी तो हर मामले में जो है ऊपर जाते जा रहे हैं, और उन्होंने तो अपना वेद की जो है वो भी मान्यता दे दी है, उनके द्वारा मान्यता हुई है। तो वो इतना क्रोधित है कि गुस्से में कह रहा है कि शिव से जो है बदला लेना है, शिव से जो है परिशोध कर लेना है, उसके लिए एक यज्ञ करना है, और उसका मकसद ही सिर्फ ये है, शिव से परिशोध करना। तो अभी देखते हैं आगे। बिल्कुल, ये प्रतिशोध प्रजापति दक्ष जो हैं शिव जी से लेना चाहते हैं, और यहाँ पे माता प्रसूति जो है उन्हें समझा रही हैं। उन्हें वो ये बता रही हैं कि देवताओं के साथ जो दुश्मनी है वो अच्छी नहीं होती। ईश्वर के साथ। हाँ, और अगर उनके साथ आप दुश्मनी करेंगे तो उसमें नुकसान जो है वो हमेशा मनुष्य का ही होता है। तो बेहतर यही है कि आप इस बात को टाल दें। लेकिन प्रजापति दक्ष जो हैं भाई, उन्होंने कहा है कि मैं वो विनाश देखना चाहता हूँ। किसी एक का तो विनाश होना है। तो फिर देखते हैं कि किसका विनाश होता है। और दूसरी साइड पर अगर देखा जाए तो सती जी जो हैं वो पहली दफा कैलाश पर्वत पर पधारी हैं, तो ठंड भाई उन्हें लग रही है। और यहाँ पे नंदी महाराज और जितने भी सारे कैलाश पर्वत पे रहते हैं भूत प्रेत, वो सब उनकी फिक्र करते हैं, और उनको वो कह रहे हैं कि आपको हम अपने पीठ पर बिठा लेते हैं, आप हमारे ऊपर कदम रख के चलिए। लेकिन यहाँ पे शिव जी ने मना कर दिया। शिव जी ने कहा कि इनको आदत होनी चाहिए इस माहौल को अपनाने की। और शिव जी ने यहाँ पे ये भी कहा, उन्होंने कहा है कि दुनियावी जो तकलीफें होती हैं, दुनियावी जो कठिनाइयाँ होती हैं, वो जिस्म जो है, शरीर जो है, उसके ऊपर असर ज़रूर करती हैं। अगर आत्मा मज़बूत है, आत्मा उन चीज़ों का सामना करना शुरू कर दे, तो शरीर जो है, वो भी उसको भी आदत हो जाती है, फिर ये कठिनाइयाँ जो है ना, इनकी तकलीफ नहीं होती। और सती जी तो अर्धांगिनी हैं, आदि शक्ति हैं, तो उनको तो इन चीज़ों का आदी होना ही पड़ेगा। तो यहाँ पे फिर सती जी ने भी सहायता उनकी नहीं ली, उन्होंने कहा कि बिल्कुल मुझे इन चीज़ों का आदी होना ही पड़ेगा। बिल्कुल, ये सिचुएशन वैसी है, और वहाँ पे लास्ट में सीन चल रहा था जब असुर जो है वो ऑलमोस्ट पहुँच चुके थे, और देवेंद्र जो हैं वो परेशान थे कि ये तो हम हार जाएँगे अब बड़े आराम से, और क्योंकि तारकासुर को तो एक किस्म का वो वरदान मिला हुआ है, तो उसको तो हम मार नहीं सकते, तो ये कैसे होगा अब तो जो है क्या नाम था इस जगह का? स्वर्ग। स्वर्गलोक। हाँ, स्वर्गलोक जो है उसका खात्मा होगा, और मतलब वो वैसी स्थिति में सिचुएशन में पहुंच चुके हैं। तारकासुर ने ये सारा प्लान इसीलिए क्रिएट किया था कि क्योंकि जब वो बात कर रहे थे इंद्र जो हैं देवेंद्र जो हैं बात कर रहे थे कि अब उन महादेव को बुलाना चाहिए, उनको आवाज़ देनी चाहिए मदद के लिए, तो उन्होंने कहा कि उनके मिलन का समय है और हमें डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए उनको। तो तारकासुर चाहते यही है कि यहाँ पे व्यवस्थ हों, वो इधर आके थोड़ा बहुत मसरूफ़ हों और हमें मौका मिल जाए, ताकि उनको वो वक़्त ना मिले मिलन का।
तो वो चीज़ उसके जहन में आई कि जब तक हूँ मैं ये चाल चलता हूँ। उसने ये चाल चली और अभी सिचुएशन जो है कॉम्प्लिकेटेड हो गई है। लेट्स सी वो शिव जी को बुलाते हैं या नहीं बुलाते, ये देखने लायक होगा। लेकिन प्रजापति दक्ष जो है वो भी स्ट्रेट अवे, बिल्कुल पहले तो छुप के बातों बातों में कुछ बातें करता था या खिलाफ था, लेकिन अभी स्ट्रेट अवे उसने कसम का ऐलान कर दिया, वो भी अपनी पत्नी के सामने। और इस चीज़ को लेकर उनकी पत्नी जो है वो भी काफ़ी परेशान है, क्योंकि वो उनको समझ आ गई है, वो उस रास्ते पे आ गई हैं। लेकिन प्रजापति दक्ष जो है अभी भी अहंकार में है। तो लेट्स सी, सती जी भी फर्स्ट डे है उनका वहाँ पे। तो नेक्स्ट पार्ट पे चलते हैं। लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दें। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, पीस।